गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पाठमाला रागनी में से पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है। इस कविता को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा। यह कविता 1927 ईस्वी में लिखी गई। इस कविता को लिखने का उद्देश्य था भारत के लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, भारत की विशेषताओं से भारत की जनता को अवगत कराना। भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी सुंदर प्रकृति, इसकी हरियाली, इसकी नदियों के बारे में भारत की जनता को परिचय करवाना। इस कविता में आज हम भारत की अप्रतिम प्रकृति का सुंदर चित्रण पढ़ेंगे और इस कविता में भारत की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। पाठ से ऊपर, कविता के ऊपर आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये कविता देश प्रेम से संबंधित है। इसमें भारत की अप्रतिम प्रकृति का सुंदर चित्रण है। इस कविता में भारत की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। चर्चा करें। आप अपने देश भारत का परिचय कक्षा में किस प्रकार देते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जीवन मूल्य क्या है इस कविता का? देशभक्ति की भावना को जगाना। प्रत्येक मनुष्य के मन में देशभक्ति की भावना को जगाना। बच्चे, अब हम इस कविता की पंक्तियों को लय में पढ़ेंगे। एक लय में कविता की पंक्तियां पढ़ी जाएंगी, जिसमें आपको एक वीडियो नज़र आएगी, जिसमें आप भारत की प्रकृति का सुंदर चित्र देखेंगे और आनंद महसूस करेंगे। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश दो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, यह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग अंग सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर फूल प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान, गिरी, वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती बड़ी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, यह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज्य त्रिनवंत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीके, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। इस प्रकार बच्चे हमने कविता को एक लय में पढ़ा। इसके बाद हम कविता के अर्थ को जानेंगे। पंक्तियां को ध्यान से देखिए। कविता के अर्थ को जानेंगे, कविता की पंक्ति को जानेंगे।
पहली पंक्ति है, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। मनमोहनी का अर्थ होता है मन को मोहने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत। मन को अच्छी लगने वाली कुदरत की जो गोद में बसा हुआ है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जहाँ पे सारे सुख हैं, स्वर्ग सा सुख हमें उस देश में देखने को मिलता है, वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारत देश है। सेकंड पैराग्राफ में रीड करने जा रही हूँ। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश, रत्नेश का अर्थ होता है बेटा समुद्र, सागर। कहता है इसके चरणों में निरंतर सागर बहते हैं। भारत के चरणों में निरंतर लगातार सागर बहते हैं जो इसके पैरों को धोते जाते हैं। नदियाँ हमेशा नीचे की ओर बहती हैं और ये सागर, बड़े बड़े समुद्र भारत के चरणों को, मतलब भारत के पैरों में से होकर जाते हैं। सो ये निरंतर चरण इसके धो रहे हैं। जिसका मुकुट हिमालय, मुकुट का अर्थ होता है बेटा सिर का ताज। कहता है इसका मुकुट हिमालय, इसके सिर के ऊपर भारत के उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है जो हमें आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। सो भारत का कहता मुकुट, भारत के सर का ताज हिमालय है। वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारत देश है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं। कवि कह रहा है यहाँ की नदियाँ, पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती। सुधा का अर्थ होता है अमृत। कहता इन पवित्र नदियों में अमृत की धारा बह रही है। सींचा हुआ सलोना, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। कहता सींचा हुआ, सींचने का अर्थ होता है बेटा सिंचाई करनी। सबसे ज़्यादा खेती भारत में की जाती है। सींचा हुआ सलोना, सलोना का अर्थ होता है बेटा सुंदर। सच्चाई सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है। सबसे सुहावना हमारा देश भारत है। तो वो देश कौन सा है। भारत देश है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे। कहता भारत देश में सबसे रसीले, रसीले का अर्थ होता है रस वाले, रस से भरे हुए फल मिलते हैं। कंद का अर्थ होता है धरती के बीच में से निकलने वाली, जैसे आलू, इस तरह की पदार्थ की चीज़ें, सो उसको बोलते हैं कंद, जो धरती में से उगती हैं। नाज का अर्थ होता है अनाज। मेवे का अर्थ होता है बेटा ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे। कहता भारत देश में रसीले फल मिलते हैं, कंद मिलते हैं, नाज मिलता है, मेवे मिलते हैं। सब अंग अंग सजे हैं। कहता सब इसके अंग अंग, हर जगह जहाँ भी आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती ही हैं। सो वह देश कौन सा है। वह हमारा भारत देश है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। कहता इस भारत देश में सुगंध वाले सुंदर प्रसून, प्रसून का अर्थ होता है फूल, प्यारे फूल खिलते हैं, दिन रात हंस रहे हैं। वह देश कौन सा है। और दिन रात हंस रहे हैं, वो फूल दिन रात हंसकर हमें अच्छी महक प्रदान कर रहे हैं। वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारत देश है। मैदान, गिरी, वनों में हरियालियाँ लहकती। मैदान होता है बच्चे जो पूरा खाली प्लेस होता है जहाँ पे कोई हरियाली नहीं होती, एकदम से खाली प्लेस। और गिरी होता है पर्वत, वनों को बोलते हैं जंगल, हरियालियाँ जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आते हैं, लहकती हैं। कहता भारत देश में खुले खुले मैदान हैं, पर्वत हैं, जंगल हैं, हरियालियाँ इसके चारों तरफ हमें देखने को मिलती हैं, लहरा रही हैं। आनंदमयी जहाँ है वह देश कौन सा है। कहता जहाँ पे सारे आनंद ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, सारी खुशी हमें प्राप्त हो जाती है, वह देश हमारा भारत देश है। जिसके अनंत धन से धरती पड़ी है। कोई ऐसा समय था जब भारत को सोने की चिड़िया बोला गया था। यहाँ पे धन कभी भी समाप्त ना होने वाली चीज़ थी। तो कहता ऐसा देश कौन सा था। हमारा भारत देश। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो।
धन का अर्थ होता है पैसा। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, कहता है इसके अनंत धन से, कभी ना खत्म होने वाले धन से ये भारत भरा पड़ा है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, कहता है संसार का शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। संसार का सबसे ऊपर देश कहलाया जाने वाला वह देश कौन सा है, हमारा भारत देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, हमारे भारत में ही रहने वाले लोगों ने सबसे पहले लोगों को शिक्षित किया, आश्रम बनाए, गुरु आश्रम बनाए, वहाँ पे गुरु बच्चों को शिक्षा देते थे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय यहाँ पे खोले गए। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया था, शिक्षित किया था, सुधारा था, उनको पढ़ाई कराई, बच्चों को इतना शिक्षित बनाया, वह देश कौन सा है, वह हमारा भारत देश है। अब बच्चे अपना पेज आगे कर लीजिए बुक का। छोड़ा स्वराज्य त्रिनवंत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है। कहता है अपने पिता के आदेश पर, पिताजी के आदेश पर राम जी ने अपना इतना बड़ा स्वराज्य छोड़ दिया था। दशरथ उनके पिता थे, उन्होंने कैकेयी माता के कहने पर राम जी को वनवास दे दिया था 14 साल का, कि 14 साल आप जंगल में गुजारोगे। और कैकेयी माता जी चाहती थी कि मेरा जो बेटा भरत है, मेरा जो पुत्र भरत है, वो ही राजगद्दी संभालेगा। दशरथ ने राम जी को छोटा सा आदेश दिया और राम जी ने बिना कुछ कहे इतना बड़ा स्वराज्य छोड़कर वो अपनी माता सीता जी के साथ और लक्ष्मण भाई जी के साथ वन को चले गए। वह देश कहता कौन सा है, इतने बड़े महान पुरुष जिस धरती पे जन्म लिया, वह देश हमारा भारत देश है। निस्वार्थ, निस्वार्थ का अर्थ होता है बेटा जिस इंसान में कोई अपना स्वार्थ ना छिपा हो, जिसको अपना कोई भला बुरा की कोई परवाह ना हो, बिना स्वार्थ के वो किसी की सहायता करे, किसी से प्रेम करे। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से शुद्ध प्रेम भाई लक्ष्मण और भरत, ऐसा प्रेम कहाँ पे देखने को मिला था, इस धरती देखने को मिला था। भरत और लक्ष्मण का प्रेम इस धरती पर ही देखने को मिला था। वह देश भारत देश है, वो कोई और देश नहीं है। इसके बाद है निष्पक्ष न्यायकारी। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। निष्पक्ष का अर्थ होता है जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी की फेवर ना करे, निष्पक्ष होकर न्याय करे, सबको पढ़ाए, वह देश कौन सा है, सबको बता सकेगा। कहता निष्पक्ष न्यायकारी ही मनुष्य है, जो पढ़ा लिखा मनुष्य है वो ही बता सकेगा कि यह देश कौन सा है, ये देश हमारा भारत देश है। कविता के अंत की पंक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, 40 का अर्थ है 40, कोटि का अर्थ है करोड़, भाई भैया, सेवक दास, सपूत का अर्थ है अच्छे पुत्र। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, जब ये कविता लिखी गई थी 1927 ईस्वी में, तब भारत की जनसंख्या कुछ करोड़ों में थी। कहता जिस भारत के, जिस देश के, कहता 40 करोड़ भाई हो, सेवक हो, सपूत हो जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कहता कौन सा है। भारत के सिवाय कहता वो दूसरा कोई देश और नहीं हो सकता। जिस भारत देश की 40 करोड़ की जनसंख्या भाई बन जाए, सेवक बन जाए, सपूत बन जाए, सब एकजुट होकर मुसीबत के समय लड़ें, तो वह देश कौन सा है, वे हमारा भारत देश ही है, जो इन सभी मुसीबतों का एकजुट होकर सामना करता है। इस प्रकार बच्चे आपने देखा कि हमारे भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं। आशा करते हैं आपको कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।